हेलो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य जिसमें हजारों देवी देवताओं का निवास है और हर गांव के देवी देवताओं के अपने नियम हैं जो लोग अभी भी इन नियमों का पालन कर रहे हैं। उन्हीं में से चंबा जिला के तहसील पांगी में गांव है, उसका नाम है मिंदल गांव। यह गांव किलर से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव का नामकरण यहाँ की आराध्य देवी मिंदल के नाम पर पड़ा है। गांव में मिंदल माता जी की सुंदर मूर्ति है। इस गांव में किसान एक ही बैल से हल चलाते हैं। 2 बैलों से हल चलाने पर एक बैल अपने आप ही मर जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग चारपाई पर भी नहीं सो पाते। भूलवश कोई चारपाई पर अगर सो जाए तो अज्ञात शक्ति चारपाई उलट देती है। ऐसा यहाँ मिंदल माता के अभिशाप के कारण हुआ है। मंदिर से जुड़ी एक कहानी है। इसके अनुसार एक बूढ़ी लकड़ी के चूल्हे में दिन में 3 बार धूड़ निकालती थी। धूड़ यानी राख निकालती थी। एक बार जब बूढ़ी राख निकाल रही थी तो चूल्हे में पत्थर आ गया। उसने ये पत्थर को दबा दिया। यह क्रम 3 दिन तक चलता रहा। तीसरे दिन पत्थर चूल्हे को फाड़कर ऊपर आ गया। बूढ़ी डर गई। उसमें पत्थर की पिंडी देखकर उसे बड़ी हैरानी हुई। उसी समय पिंडी से स्वर उभरा कि मैं मिंदल हूँ और मैं इसी गांव में रहना चाहती हूँ। मेरी पिंडी की स्थापना कर मेरी इच्छा पूरी करो। बुढ़िया ने यह बात सुनी तो वह इस घटना की सूचना देने अपने खेतों की ओर भागी जहाँ उसका परिवार काम कर रहा था। बुढ़िया ने यह बात अपने बेटे बहुओं को सुनाकर उन्हें घर चलकर पिंडी के दर्शन करने को कहा। उस समय उसके बेटे बहुए दोपहर का समय होने से चारपाई पर आराम कर रहे थे। पास ही हल से जुड़े बैल खड़े थे। सबने माँ की बात को सुनकर अविश्वास प्रकट किया तथा आराम करते रहे। तभी एक चमत्कार हुआ कि खेत में आकाशवाणी हुई, तुमने मेरी शक्ति को नहीं पहचाना। आज से इस गांव में कोई चारपाई पर नहीं सो सकेगा और ना ही 2 बैलों से खेत जोत सकेगा। यदि कोई चारपाई पर सोआ तो वह उलट जाएगी। 2 बैलों से किसी ने हल चलाने की कोशिश की तो एक बैल अपने आप मर जाएगा। यहाँ इस गांव में मेरा अभिशाप है। इस अभिशाप के साथ ही बुढ़िया को छोड़ शेष खेतों में काम कर रहा परिवार बैल वही पत्थर में बदल गया। बुढ़िया ने मिंदल माँ से क्षमा याचना कर उसकी पिंडी को गांव वालों की सहायता से स्थापित करवा दिया। तब से आज तक मिंदल गांव में कोई भी चारपाई पर नहीं सोता और ना ही 2 बैलों से खेती की जाती है। मिंदल माँ अपने चमत्कारों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कुछ वर्ष पूर्व कुछ लोग मिंदल माता जी की मूर्ति बहुमूल्य आभूषण चुराकर रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग निकले, पर वह गांव की सीमा पार ना कर सके। अचानक उनकी आंखों की रोशनी चली गई। वह गिरते पड़ते उल्टे पांव मंदिर लौटे तथा आभूषण मां के चरणों में रखकर अपने घिनौने कृत्य के लिए मां से क्षमा याचना मांगी। मां के क्षमा करने पर उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। मां के चमत्कार से जुड़ी हुई एक और बात है 16वीं सदी की। चंबा के राजा चढ़त सिंह मां की परीक्षा लेने मिंदल गाँव आए। उन्होंने मंदिर के पुजारी से मां का कोई चमत्कार दिखाने के लिए कहा। पुजारी ने हाथ जोड़कर राजा से मां की परीक्षा ना लेने के लिए कहा। राजा ना माना। वह बार बार मां का चमत्कार दिखाने के लिए जिद करने लगा। पुजारी ने राजा से कहा कि आप अपना हाथ मां की मूर्ति पर रख दीजिए। राजा ने ऐसा ही किया। यूं ही राजा चढ़त सिंह ने अपना एक हाथ मां की मूर्ति पर रखा। वह हाथ मूर्ति से चिपक गया। राजा ने हाथ छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया पर हाथ ना छूटा। राजा को मां की शक्ति का आभास हो गया। उसने मां से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। तब से राजा का हाथ मूर्ति से अलग हुआ। पांगी घाटी में अक्टूबर से अप्रैल तक भारी बर्फबारी होती है। उन दिनों इस घाटी के लोग अपने घर से बहुत कम बाहर निकलते हैं। मई से सितंबर माह तक यहाँ का मौसम बहुत सुहावना होता है। प्रदेश के गद्दी देश प्रदेश से ट्रैकिंग के शौकीन उन दिनों पांगी घाटी में डेरा डालते हैं। यहाँ घाटी में दुर्लभ जड़ी बूटियाँ भी मिलती है। जड़ी बूटियों का धंधा इस घाटी का मुख्य व्यवसाय है। अब पांगी घाटी जाना बहुत आसान है। प्रदेश ने इस जनजातीय घाटी में बहुत विकास किया है। इस घाटी को सड़क मार्ग से जोड़ा है। लोगों को बस सुविधा उपलब्ध कराई है। शॉर्टकट मार्ग बनने से यहाँ पांगी की दूरी कुछ ही घंटों का सफ़र रह गया है। हिमाचल से संबंधित जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।